हेलो दोस्तों, मैं शुभम कौर मिश्रा आप सबको कुछ पढ़ाने जा रहा हूँ वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। और वास्तविक संख्या स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें हम लोग कुछ डिफिनीशन जानेंगे जिसको आपने पिछले कक्षाओं में पढ़ते आप लोग आ रहे हैं। तो पहला जो है इसमें हम देखेंगे प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या। क्या रहेंगे? प्राकृत संख्या। ठीक है, क्या है? प्राकृत संख्या। इसका डिफिनेशन होता है वैसी संख्या चाहे हम लोग आसानी से बोल सकते हैं गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। गिनती की संख्या 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 डैश 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 इनफाइनाइट तक। जहाँ तक मन करे वहाँ तक हम लोग लिख सकते हैं वह प्राकृत संख्या। उसके बाद हम लोग देखते हैं पूर्ण संख्या। दोनों पे क्या आता है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। तो इसमें गिनती की संख्या में शून्य मिला देने पर शून्य मिला देने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल, ये सब डिफिनीशन है, छोटा छोटा डिफिनीशन है। एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। इस संख्या 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 डैश 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 इनफाइनाइट तक। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सम संख्या। सम संख्या डिफिनेशन हम लोग देखते हैं। वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए। 2 से पूरा भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं। उसे सम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। संख्या जैसे 2 में हम लोग देखते हैं कि 2 में पूरा 2 से भाग लग जाएगा। इसमें शेष नहीं आनी चाहिए। वैसी संख्या अगर हम 2 से भाग देते हैं उसमें कोई भी शून्य शेष आनी चाहिए। 2 के बाद 4 6 8 10 12 14 16 डैश 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 जहाँ तक मन करे वहाँ तक इसको इनफाइनाइट तक हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं विषम संख्या। क्या है? विषम संख्या का डिफिनीशन हो जाएगा वैसी संख्या जिसमें
जिसमें दो से पूरा पूरा भाग न लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। उसे विषम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये संख्या शुरू होता है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 डैश डैश, इसको इनफाइनाइट तक हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये हो गया हम लोग का प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे 5 नंबर। ये सब डिफिनीशन है, छोटा छोटा डिफिनीशन है। इसमें हम लोग जितना फास्ट हो सके इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, इसलिए कि जल्द से जल्द हम लोग को अपने टॉपिक पे पहुंचना है और हमको इस टॉपिक में पढ़ना है। फर्स्ट 1.1 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है, आप लोग को हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में बताएंगे ताकि आप जल्द से जल्द इसको सीख सकें। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। गिव सब एग्जाम्पल्स। ये स्टार्ट हो जाएगा 4, 6, 8, 9, 10 डैश डैश। जैसे हम 4 को लेते हैं, किसको लेते हैं, 4 को। और हम 4 को लेते हैं तो 4 को कौन कौन जो अंक है इसको कटा सकता है। इसको हम लोग देखते हैं कि जो 4 है 4 को कटा सकता है, 1 से भी इसमें भाग लग सकता है, 2 से भी भाग लग सकता है और 4। तो लगभग दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं उसमें लगभग 1 से भाग तो हर हाल में लग जाता है और स्वयं से भाग भी लग जाता है। इसमें हम देखते हैं कि 2 जो है ये एक्स्ट्रा आया हुआ है, तो इसमें 1 और स्वयं के अतिरिक्त कोई अगर अन्य अंक आ जाए, 1 और स्वयं के अतिरिक्त अगर कोई भी अंक आ जाए, वो संख्या कितनी भी हो सकती है, 1, 2, 4, 6, 8, 10 की कितनी भी संख्या हो सकती है, 5, 10, 100, 200, 500, 1000 कितनी भी संख्या हो सकती है। बस 1 और स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक संख्या और अधिकतम तो कितनी भी संख्या आ सकती है। तो इसमें हम लोग क्या देखें, इसमें अधिक से अधिक कितनी भी संख्या हो सकती है और कम से कम एक संख्या होती है। लेकिन वही जब हम देखते हैं अभाज्य संख्या, आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर भाज्य संख्या हम क्यों आप लोगों को बता रहे हैं। इस कारण से भाज्य संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या क्लास 9 में आप लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी हम यहाँ पे इसलिए बता रहे हैं कि आप आगे जब बढ़ते जाएंगे और जैसे ही आप माध्य चैप्टर पढ़ेंगे तब माध्य में इन सारे टॉपिक से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। और वहाँ पे सब पूछता है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य याद करें, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य याद करें, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य याद करें। तो वहाँ पे आप लोगों को दिक्कत ना हो, इस कारण से इस चीज़ को हम लोग देखते हुए लाइन बाई लाइन एकदम विस्तार से पढ़ेंगे कि ताकि आगे चलकर किसी भी टॉपिक में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इस बात को हम लोग रखते हुए आगे बढ़ेंगे। और अगर मेरी पढ़ाई आप लोग को अच्छे से समझ में आ रही हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। और इस
चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। आगे हम लोग देखते हैं अभाज्य संख्या। आगे हम लोग देख रहे हैं 6 नंबर अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या बोलते हैं वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भाग न लगे, किसी अन्य संख्या से भाग न लगे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। गिव सब एग्जाम्पल्स लेते हैं। 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होगा, 10 में नहीं होगा, 11, 13 डैश 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 हम लोग आगे ले लेते हैं। जैसे आप लोग सब देखते हैं यहाँ पे, अगर हम 2 लेते हैं तो 2 को कौन कौन संख्या विभाजित कर सकता है। 2 को लेते हैं तो इसको एक विभाजित कर सकता है 2 बार में, और एक 2 विभाजित कर सकता है सिर्फ और सिर्फ एक बार में। यहाँ पे देखते हैं कि एक तो सब संख्या विभाजित करता है, और 2 जो है 2 भी क्या है, 2 यहाँ पे 2 लेते हैं तो ये भी इसको विभाजित कर रहा है। तो इस तरीक़ा से हम लोग देखते हैं कि वैसी संख्या एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, चाहे या भाग न लगे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 3 को भी लेते हैं। 3 को विभाजित कौन कौन अंक कर सकता है, एक विभाजित कर सकता है और एक 3 विभाजित कर सकता है। आगे हम लोग देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है हम लोग के लिए, आगे हम लोग लेते हैं, आगे जैसे ही हम लोग लेते हैं तो एक लेते हैं परिमेय संख्या। क्या लेते हैं, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो, लेकिन Q इनर इक्वल टू 0 हो। Q जैसे हम लोग लेते हैं 3/4 लेते हैं तो ऊपर वाला P हो जाता है और नीचे वाला क्या हो जाता है, Q हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे √3 हो गया, √3 नीचे 1 हो जाएगा, √5, √7 डैश डैश डैश। ठीक है, हम लोग आगे हम लोग लेते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जो P/Q के रूप में
न हो, जो p बटा q के रूप में न हो, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल देते हैं 1/0। इसको जब p बटा q के रूप में लेते हैं तो q यहाँ पे क्या आ जाता है 0। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं मेन अपना टॉपिक वास्तविक संख्या। क्या देखेंगे? वास्तविक संख्या, जो हम लोग का टॉपिक है, मेन टॉपिक वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जानने के पहले हम लोग देख लेते हैं कि कुछ टॉपिक इसमें छूट तो नहीं रहा है ना। हाँ, एक पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या धनात्मक, ऋणात्मक संख्या में जीरो मिला देने पर प्राप्त संख्या को -1, -2, -3, -4, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डैश डैश डैश, सब क्या है? पूर्णांक संख्या है। और आप धनात्मक संख्या जानते ही हैं कि जिसके पहले क्या लगा हो, कुछ नहीं लगा हो या फिर प्लस लगा हो, उसे धनात्मक संख्या कहते हैं। ऋणात्मक संख्या अच्छी संख्या, जिसके पहले नेगेटिव क्या है, माइनस का चिन्ह लगा हो, ऋणात्मक चिन्ह लगा हो, उसे क्या कहते हैं? ऋणात्मक संख्या कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं मेन टॉपिक अपना वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। बस हम लोग वास्तविक संख्या के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या तो परिमेय संख्या, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के, अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। को वास्तविक संख्या कहते हैं। इसे R से सूचित करते हैं। इसको R से सूचित करते हैं। बस आज के लिए इतना ही। फिर हम लोग कल हम लोग देखेंगे इसके आगे, और हम लोग कल चैप्टर स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1। तब तक के लिए बने रहिए, घर सुरक्षित रहिए, अपने घर पे रहिए और जितना हो सके बच के रहिए। तब तक के लिए बाय बाय। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।